इसमें हमें 3-4 नेम्स दिए होते हैं और जो इतने ऑप्शंस होते हैं उसको कैसे करना है वो नहीं हमसे सॉल्व होते। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करने हैं ये वाली टाइप। इसमें क्या है, हमें कितने नेम्स गिवन है 4 और क्वेश्चंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 4 नेम्स हैं 8 क्वेश्चंस हैं। तो कैसे करना है अब इसको, वो चीज़ क्लियर करनी है आपने। सबसे पहले ऐसे आपने काउंटिंग ही करनी है जैसे मैंने की है ना। और ये भी बात हमें क्लियर है कि राइटर के नेम्स तो रिपीट होंगे। जितने भी राइटर के नेम है जितनी बार रिपीट हुआ है अंडरलाइन कर लो जाके। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, देख लो। जितनी बार मुझे नेम मिल रहा था मैंने उतनी बार ही यहाँ पे क्या कर दिया, उसको मार्क कर दिया। ठीक है, जो जो राइटर के नेम मुझे यहाँ जहाँ पर मिले मैंने उसको सिंपली क्या कर दिया, ऐसे वहाँ पे जाके राउंड लगा लिया। आपने भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। जहाँ जहाँ पर भी उनकी बात मिलती है वहाँ पे जाके आपने अच्छे से उसको मार्क कर लेना। उसके बाद 1 बाय 1 हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्या चीज़ उन्होंने बोली हुई है वो अब हम देखेंगे। सो ये रहे हमारे ग्रैंडफील्ड और इसकी स्टार्टिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रही है। तो देखते हैं क्या चीज़ उन्होंने बोली हुई है। एंड इट्स वेबसाइट माइंड जिम ट्रेड ऑन ए कोट्स फ्रॉम सुजान ग्रैंडफील्ड वन ऑफ द ब्रिटेन बेस्ट न्यूरो साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बोला कि ये सबसे बेस्ट क्या थे, न्यूरो साइंटिस्ट थे। इट्स अ बेट लाइक गोइंग टू ए जिम इफ़ यू एक्सरसाइज योर ब्रेन इट विल ग्रो। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्रेन क्या होगा, ग्रो होगा। इन्होंने ये बात की है। जो अब तक हमने पढ़ा एक बार इसको कंक्लूड करते हैं। क्या चीज़ बोला कि ये एक सबसे बेस्ट क्या है, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। ये क्या बिलीव करते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, अगर आप जिम में जाओगे वहाँ पे एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड अच्छे से ग्रो करेगा। अब ये बात हमने यहाँ पे आके मैच करनी है कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच होगी। मैच करो, जो हमने पढ़ा है वो किसके साथ मैच होता है। यस, सही है सभी का। जिन्होंने ये आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही है। मेंटल वर्कआउट हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट जस्ट एज अ फिजिकल वर्कआउट इन ए जिम। जिम के वो बात हुई थी, ब्रेन की बात उसमें हुई थी। यस हुई थी, डेवलपमेंट की बात हुई थी। वहाँ पे डेवलपमेंट की जगह पर क्या चीज़ गिवन थी, ग्रो। ब्रेन ग्रो होगा, यहाँ पे क्या है, ब्रेन डेवलप होगा। सो आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड हमारा आ गया। ठीक है, मतलब ये जो सेकंड नंबर वाली बात है ये जो हमारे सी नंबर वाले राइटर हैं इन्होंने की है। तो इसके आगे हमने लिख देना है सी। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से हमने मार्क किए हुए हैं। ये हो गया, इस पेज पे ऊपर और कोई राइटर नहीं है तो आगे देखते हैं। ये रहा, ठीक है, मार्क किया हुआ। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने हमें बोला हुआ है इसमें। ठीक है, नो देर इज़ एनीथिंग रिमोटली हाईटेक अबाउट व्हाट लॉरेंस कैट्स ऑथर ऑफ कीप योर ब्रेन अलाइव। यहाँ पे क्या है कि ये ऑथर है, उन्होंने ये कुछ लिखा हुआ है, इसके ये ऑथर हैं। क्या चीज़ बताई है हमने तो उसके ऊपर फोकस करना है। आर्ग्यू दैट, क्या चीज़ बताई है, जस्ट एज मैनी ऑफ डू नॉट हैव ए मोटिवेशनल टू गेट इनफ अ फिजिकल एक्सरसाइज। क्या है कि हमारे पास कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की, हमारे पास कोई भी मोटिवेशन है वो नहीं है। सो इफ़ वी लैक सफिशेंट मेंटल स्टिमुलेशन टू कीप आर ब्रेन इन फॉर्म। क्या है हमारे पास, कहते हैं कि इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है हमारे पास कि हमने एक्सरसाइज करनी है। तो उनको क्या चाहिए, मोटिवेशन की ज़रूरत है। सिंस वी ऑल आर बिजी विद जॉब फैमिली
हाउस वर्क, कहते हैं कि हम सारा दिन क्या है बिज़ी रहते हैं, जॉब में, फैमिली में, हाउस वर्क में, हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि हमने एक्सरसाइज करनी है। होगी बात क्लियर होगी, क्या क्या चीज़ पड़ी है कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है कि हमने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और क्या है, हम लोग क्या है बिज़ी रहते हैं जॉब में, फैमिली में, हाउस वर्क में। दैट्स इट। अब यहाँ पे जाके मैच करते हैं। ये वाला तो हो गया, ये तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन के साथ मैच होगा। यस, फर्स्ट इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्या बोला हुआ उन्होंने फर्स्ट में, वी डू नॉट हैव इनफ इंस्पिरेशन टू कीप आवर ब्रेन फिट। हमारे पास क्या है, इंस्पिरेशन नहीं है। वहाँ पे इंस्पिरेशन की जगह पर क्या चीज़ थी, मोटिवेशन। हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। तो सेम बात हमें कौन से ऑप्शन के साथ मिली, फर्स्ट वन के साथ मिल गई, ठीक है। सो मीन्स फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा डी और इसका आ गया हमारा सी, ठीक है। ये दो हो चुके हैं। तो जो हो जाते हैं ना, आपने क्या करना होता है, उसको परमानेंटली कट कर देना। जो चीज़ हो गई है उसको परमानेंटली कट कर दो बस, ठीक है। फाइनल में भी ये प्रोसेस आपने फॉलो करना है। ऐसे आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप ऐसे उसको एलिमिनेट करोगे ना। देखो, रीडिंग में कोई भी टाइप आ जाए, जो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको 50% ट्रांसलेशन आनी चाहिए। दैट्स इट। 50% तो एटलीस्ट आप समझ सकते हो, ये तो नहीं कि आपको आती ही नहीं है। 50% तो आती है एटलीस्ट। आप सभी ने 12th तो की है ना, इतने ईयर्स में आपको एटलीस्ट 10 में से 5 लाइन तो ट्रांसलेट करनी आती होगी। तो मैं उतना ही बोल रही हूँ कि अगर आपको 5 भी आती है ना तो भी आप आइल्स कर सकते हो। जस्ट जो मेन चीज़ है वो क्या है कि आपने फोकस करना है। अगर तो आप हाइपर होके करोगे तो रीडिंग नहीं होगी। सिंपल रिलैक्स माइंड से करो, रीडिंग में इम्प्रूवमेंट भी होगी। आई नो कि टेस्ट है, मुझे याद है, टेस्ट होगा भी, इसके बाद टेस्ट ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मेन चीज़ सिर्फ 50% ट्रांसलेशन चाहिए आपको, ईजिली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये बात श्योर है। ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जस्ट एग्ज़ाम है, ईजिली क्लियर हो सकता है। उसके बाद ये रही एक राइटर, पढ़ो क्या चीज़ बोली हुई है। वेल अप टू ए पॉइंट इट विल, वट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट इज ब्रेन मेंटेनेंस रैदर देन बल्किंग अप योर IQ। उन्होंने क्या बोला हुआ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे, ब्रेन की मेंटेनेंस की, रैदर देन RQ, ठीक है। इतना ही था, यहाँ से लेकर कॉमर्स यहाँ तक ही थे, इसके आगे तो नहीं है कॉमर्स। बस इतना ही पढ़ना है कि वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ब्रेन को मेंटेन रखने पर, ना कि IQ पर। अब ये बात देखो कौन से ऑप्शन के साथ मैच होगी। ये भी हो गया है और ये भी हो गया है। अब देखो ये किसके साथ, यस करेक्ट है। IQ पढ़ा, ठीक है। इम्प्रूविंग की जगह पर बिल्डिंग गिवन था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेदर ऑफ, ब्रेन हेल्दी वहाँ पे था ब्रेन मेंटेनेंस, ठीक है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ब्रेन को मेंटेन रखने पर, ना कि IQ पर। सो ये हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर है, वो आ चुका है 8th वन। अब फिर से इनकी बात लास्ट में फिर से हो रही है। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या चीज़ उन्होंने बोली हुई है। अब ये आप पढ़ोगे, पढ़ो क्या चीज़ उन्होंने बोली हुई है, यहाँ से स्टार्टिंग है।
ये बात देखो कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच होगी। जी 10th क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसमें बात जी 10th का भी डी। सो देखो न्यू कनेक्शंस पड़ा था, यहाँ पे भी मिल गया। ओल्ड कनेक्शंस पड़ा था, यहाँ पे भी मिल गया। जो पड़ा है वो इसी लाइन में मिला है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये रहे नेक्स्ट। पढ़ो इसको भी, क्या लगता है। Dismissed most of the neurological approaches. किसके साथ ये मैच होती लाइन। जी 12th इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। ये रहा नेक्स्ट वन, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी और स्किल तक चल रही है। The problem say is that most of us never get proper training in these skill, कि हमारे पास proper ट्रेनिंग ही नहीं है इस स्किल के बारे में, हमारे पास ट्रेनिंग ही नहीं है। क्लियर होगी बात। अब देखना है कि ये जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, ये बात कौन से ऑप्शन के साथ मैच होगी। जिस ऑप्शन के साथ मैच होगी वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सारी बात कौन सा ऑप्शन है वो हमें शो कर रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं फिर कौन सा ऑप्शन है। जो जो हो जाते हैं उसको बस आपने कट कर लेना है, तो आपके लिए इजीली हो जाएगा, ठीक है। जी 13 का आ गया ए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट स्किल ट्रेनिंग फॉर ब्रेन, कि हमारे पास प्रॉपर क्या है, स्किल ट्रेनिंग है ही नहीं है। यही बात हमने वहाँ पे पढ़ी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ये वाला। एक ये रहे और एक ये रहे, दो बचे हैं जस्ट। पढ़ो यहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है। तो ध्यान से देखना। जी इसका आंसर क्या आएगा, 11। क्रिएटिविटी की बात हुई है उसमें हुई, मे बी हमें क्रिएटिविटी की जगह पर आर्ट भी गिवन हो सकता था, लेकिन हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएटिविटी मिल गया। सो दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आ गया 11 इसका है, वो बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है वो है। लास्ट बचा हुआ है वो इसका ही आंसर है, यही बचा हुआ है वैसे भी। तो देखो इसमें किसकी बात हो रही है। देखो यस, स्कूल की बात हुई है, स्टूडेंट्स की बात हुई है, टीचिंग की बात हुई है। सो आंसर क्या आ गया हमारा, ये वाला।